हाय बच्चों, गुड इवनिंग। सो शुरू करें। लेट स्टार्ट फ्रॉम द आंसर राइटिंग वाला पार्ट। यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द टेम्पलेट फिलिंग वाला पार्ट, है ना। और ये कुछ देखो जरा, फॉर्मूले कुछ इस तरीके के फॉर्मूले बनाने हैं हमें। आज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आई एम गोइंग टू कवर थ्री थिंग्स टुडे। फर्स्ट, ऑन सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हेल्थ वी आर गोइंग टू डिस्कस which type of introduction is good, which type of introduction is not good, in how many parts and sub parts ideally you should divide that particular question। क्या यूपीएससी ने पूछा है और क्या आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा करना है उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। सो हम पीवाईक्यूज पे जाएंगे। पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस पे कुछ क्वेश्चंस पे मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अच्छा ठीक है, हाउ मेनी पार्ट शुड बी देयर, विच टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन शुड बी देयर, वेयर यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, कहाँ ग्राफ बनाना है, कैसे ग्राफ बनाना है, और कुछ मॉडल आंसर्स दिखाऊंगा जो बच्चों ने अभी के बैच के जो बच्चे हैं क्यूईपी के उन्होंने उनको लिखा है। तो कुछ ये एक कंपोनेंट होगा क्लास का। दूसरा कंपोनेंट होगा, आई वांटेड टू कवर 1 or 2 टॉपिक्स रिलेटेड टू हेल्थ विच आई एम एक्सपेक्टिंग की कैन बी रिपीटेड अगेन। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर, इन यस्टरडेज क्लास आल्सो आई डिस्कस की प्राइमरी हेल्थ केयर इज अ वेरी वेरी एक्सपेक्टेड टॉपिक फॉर नेक्स्ट ईयर। शायद यूपी पीसीएस पोस्टपोन हो गया है, सो सम ऑफ यू हु आर शिफ्टेड टू उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रिपरेशन, आई थिंक नाउ यू कैन फुली शिफ्ट टुवर्ड्स द यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो आप वहां पे शिफ्ट हो सकते हो भाई। सो प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे हम, और आखिरी में आपसे थोड़ी मेहनत कराऊंगा। यू हैव टू राइट एन आंसर इन 15 मिनट्स and then you need to upload that particular answer and we are going to discuss in the class कि क्या कमी है क्या नहीं है। और उसमें 5 बेस्ट आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगा जो बच्चों ने बनाए हैं रियल टाइम में ही, कि आप ही का टाइम लेते हुए, जैसे मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूं, उनको 15 मिनट दिया था, उन 15 मिनट में आपका आंसर कैसा है, उनका आंसर कैसा है, वैल्यू एडिशन कहां कहां कैसे कैसे कर सकते हैं। ये ब्रॉडली आज की क्लास कुछ ऐसी ही रहने वाली है। ये एग्रीकल्चर का सारे क्वेश्चंस हैं, और उन एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस में कौन कौन सी टेम्पलेट आप लगा सकते हैं, वैसे ही हेल्थ से रिलेटेड जो ये पीडीएफ बनेगी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। कुछ मुझे भी रिटर्न में हल्का सा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट का कंपोनेंट फीडबैक चाहिए एक्चुअली मेरी इन 3 क्लासेस का, मैं कैसे हेल्प कर पाया, कर भी पाया कि नहीं कर पाया। सो वो फीडबैक वाले पार्ट के बाद में वी विल शेयर ऑल दीज हैंडआउट्स विद यू। उस हैंडआउट में हेल्थ का जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हेल्थ से रिलेटेड यूपीएससी ने पहले पूछे, इन सब में कौन कौन सी टेम्पलेट लग रही है, और उस टेम्पलेट के बेस्ट 1 2 3 एग्जांपल्स एंड ऑल हेल्थ रिलेटेड मैं आपका पूरा फिनिश करा दूंगा। तो वो आपको एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिल जाएगा यहां से जो आप ले सकते हो। फिर ये हेल्थ के फील्ड टेम्पलेट है जो मैं आपको कल दिखा रहा था। ये लेजिबिलिटी कम दिख रही होगी बिकॉज एक ही पीडीएफ में challenges of healthcare in India, challenges of maternal health care, challenges of geriatric health care, challenges of primary health care, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और चैलेंजेस ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर। तो उन सारे चैलेंजेस के और उनको टेम्पलेट में सेट करके, ये टेम्पलेट है जो अपन ने कल डिस्कस किया था, उसके पॉइंट जनरेशन है ये। दिस ऑल्सो आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। जो जो बच्चे फीडबैक मैकेनिज्म हमारे साथ में शेयर करेंगे उन सबके साथ में हम ये वाला टेम्पलेट भी शेयर कराएंगे। सो इसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। सो अब चलते हैं पहला टॉपिक जो आपको मेरे साथ पढ़ना है, प्राइमरी हेल्थ केयर का। देखो भाई, one of the expected topics in exam is with respect to the sustainable development dimension of health, कि what is the contribution of sustainable development or education in SDG fulfilling, health in SDG fulfilling, maybe women empowerment in SDG fulfilling. So first thing which we need to remember is different SDG के targets. We know that there are some 17 goals of SDG and 165 plus targets within those goals. So we all in our passive knowledge we should also know कि वो SDG के targets हैं क्या क्या। तो देखिए हेल्थ से रिलेटेड ये हैं एसडीजी के टारगेट। एक एक बस रफ याद करने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम एसडीजी बोलते हैं, जब भी हम हेल्थ रिलेटेड एसडीजी बोलते हैं, तो अपने माइंड में ये तो आ जाता है कि एसडीजी 3 इज रिलेटेड टू दिस। लेकिन एसडीजी 3 के रफ डायमेंशन क्या हैं? अगर मेरे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनानी है, एक हेल्दी कंट्री बनाना है, उस हेल्दी कंट्री के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? क्या मुझे सिर्फ इफ आई नीड टू फोकस ओनली अपॉन द मैटरनल हेल्थ, or I only need to focus upon the preventive side of health or the curative side of health, that is primary health care or secondary health care or tertiary health care, whether I need to focus upon substance abuse or consumption of alcohol and tobacco,
or I need to focus upon the sanitation dimension also, or I need to focus upon the socio-economic status of the society. कहां कहां ध्यान दे के मैं एक हेल्थ इंप्रूवमेंट करा सकता हूं, ये समझना है अपने को। तो क्या क्या है देखते हैं। एसडीजी हेल्थ रिलेटेड एक कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, दैट इज लाइफस्टाइल डिजीजेस, उसका एक कंपोनेंट अपने दिमाग में आना चाहिए। ऑल्सो रोड ट्रैफिक इंजरीज आर ऑल्सो अ डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना कि हाउ हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ केयर इज ए प्री रिक्विजिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स, तो एसडीजी के गोल्स अपने को रफ रफ याद होने चाहिए। क्लास में मैं कराता हूं, बट आप इनको याद कर लेना ब्रॉडली, नॉट एग्जैक्टली, बट एटलीस्ट द डायमेंशन शुड बी देयर, कि जैसे ही हेल्थ आए तो क्लाइमेट चेंज भी आना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ केयर सिस्टम बनाना है अपने को, रोड इंजरीज भी आनी चाहिए, मोर्टेलिटी फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी आना चाहिए, एयर पोल्यूशन थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है वो डेथ का, फिर हेल्थ की वर्कफोर्स जो है, माल न्यूट्रिशन भी आना चाहिए, फिर ड्रिंकिंग वाटर आना चाहिए, क्लीन एंड हाइजीन सिटीज का डायमेंशन आना चाहिए, देन डोमेस्टिक वायलेंस इन जनरल वायलेंस, सैनिटेशन, वैक्सीन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, नेशनल ग्लोबल हेल्थ रिस्क, टोबैको कंट्रोल आना चाहिए, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ आना चाहिए, नॉन कम्युनिकेबल मेंटल हेल्थ का डायमेंशन आना चाहिए, मैटरनल मोर्टेलिटी का कंपोनेंट अपने दिमाग में आना चाहिए। ये रफ रफ वैल्यूज यू शुड नो कि मतलब अच्छा ठीक है, अगर मेरे को हेल्थ को इंप्रूव करना है तो ये डायमेंशन है, बिकॉज अगर क्वेश्चन आएगा सजेशंस के रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम के रिलेटेड या द चैलेंजेस ऑफ हेल्थ के, डायमेंशन यहीं में से निकाल सकते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी, सब्सटेंस अब्यूज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी आना चाहिए, ये बात भी सही है, वैक्सीन एज आई मेंशन्ड, मोबिलाइजेशन, वाटर, सैनिटेशन एंड ऑल, क्लीन हाउस होल्ड एनर्जी, ये सारे डायमेंशंस होने चाहिए अपने पास व्हेनेवर वी आर अप्रोचिंग ए टॉपिक ऑफ हेल्थ, कि भैया एसडीजी में हेल्थ रिलेटेड डायमेंशंस कौन कौन से। ये एक बार अपने साथ में सेट हो गया तो ट्रस्ट मी द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे विल बी वेरी सिंपल एंड द रिलेटेड क्वेश्चंस एज वेल, ये यहां से सॉल्व हो जाएगा। चलो यू कैन टेक द फोटो, जल्दी फोटो लो, इसका फोटो ले लो इसका, सो दैट वी कैन फोटो लेके याद भी करना है। हो गया फिनिश। दिस वी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज क्लास, दिस ऑल्सो वी डिस्कस 3 प्रायोरिटीज क्या क्या है, इमर्जिंग प्रायोरिटीज क्या क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है, इन्वर्टेड हेल्थ पिरामिड वी डिस्कस इन द यस्टरडेज क्लास, देन व्हाट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, पीएचसीज अब क्या देख रहे हैं और पीएचसीज को क्या देखना चाहिए। आई थिंक दिस ऑल्सो वी डिस्कस। एनीबडी? हिंदी मीडियम तो नहीं हो पाएगा बेटा। दिस वी डिस्कस ना, गुड, ओके। I think this we didn't discuss, just a rough number that majority of the non communicable diseases कहां कहां से आ रही हैं जिसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो I think you can remember this, malnutrition having maximum 14%, air pollution is having almost 10%, dietary risk 9%, high BP 8%. So this is where the majority of the risk or the vulnerability of non communicable diseases, maximum malnutrition 15%, एयर पोल्यूशन 9 to 10% के आसपास में आ गया, एंड देन डाइटरी रिस्क 8-9%, हाई ब्लड प्रेशर 8 to 9%. So this rough value should also be in your mind. This also I think we discussed the template, यहीं से तो सारा काम शुरू हो रहा था। चलो अब वापस चलते हैं हम लोग। I want to cover one of the topics of just few seconds. हेल्थ आ गया। हेल्थ में मुझे जो कवर कराना है, जैसे मैं क्लास में कवर कराता हूं कि मेंस बूस्टर सीरीज में से कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा मैं क्यूईपी में पढ़ा दूंगा, उसको टिक करा लेता हूं। आपको भी सेम ही बता देता हूं कि आपको यहां से हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया, इसका माइक्रो डायग्राम बना लेना आप, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर, मेक ए माइक्रो डायग्राम। आप इसका एक माइक्रो डायग्राम, व्हेन आई से माइक्रो डायग्राम, इसका मतलब जैसे ये आपकी आंसर कॉपी है तो यहां आपने एक माइक्रो डायग्राम बना दिया, 3 या 4 कंपोनेंट आपने लिख दिए। सो दिस माइक्रो डायग्राम यू नीड टू ड्रॉ।
रिलेटेड टू पोटेंशियल। उसके बाद अगर आप जा रहे हैं, ये आपके पास है, ठीक है, मेंस बूस्टर सीरीज इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, हार्ड सॉफ्ट कॉपी आप वहां से जाके देख सकते हैं। देन वी हैव इश्यूज एंड चैलेंजेस विद द हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया, यहां पे अपन ने टेम्पलेट लगाएंगे बाद में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपको पढ़ना है। राइट टू हेल्थ, ये अभी मेरे को आपको पढ़ाना है कि सपोज देयर इज अ क्वेश्चन कि देयर शुड बी ए राइट टू हेल्थ इन इंडिया, और देयर इज अ क्वेश्चन दैट इट इज द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, it is the moral duty of the state to ensure quality healthcare services in India। तो वो moral obligation क्यों है? India being a welfare state, it is the responsibility of the state, उसमें भी सेम ही लगेगा। और तीसरा, why it is required to have right to health in India। इन तीनों चारों क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए। अब वो फैक्ट्स एंड फिगर्स यूजुअली whenever you are talking about it should be a right, it should be a right, तो एक कुछ constitutional articles you need to remember, कुछ supreme court judgment you need to remember, plus if India needs to fulfill SDG target तो उसका कोई SDG target होगा, plus one more is if some international convention India has signed, so these 3-4 things you need to remember कि भाई right to health होना चाहिए, right to internet होना चाहिए, right to education होना चाहिए, right to food होना चाहिए, right to nutrition। क्यों? बिकॉज कोई इसका कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल होगा, कोई इसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा, कोई एसडीजी रिलेटेड नॉर्म होगा विच इंडिया ऑफ कोर्स एस्पायर्स टू फुलफिल एसडीजी टारगेट, कोई उसका इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन होगा। ये 4-5 चीजें जो भी आपको राइट में, मतलब आर्टिकल 21-19 के आसपास में जो आप पढ़ रहे हो, उसमें सबके राइट से रिलेटेड ये कंटेंट इकट्ठा कर लेंगे आप। यहाँ हेल्थ तो मैंने दे दिया नोट्स में, मेरे नोट्स में मिल जाएगा, बट अगर आप क्यूईपी के बच्चे नहीं है तो आपको अलग से इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो आप उसको प्रिपेयर कर लेना भाई। So first आया right to right in constitution we have article 21 है, वो तो पता ही है अपने को, article 21 तो interpreted by courts, right to health is a sub component of that। After that right to health there are other components also। Wait, let me list down those। article 38 है, 39 है, 42 है, 43 है, 47 है। These are certain DPSPs which are related to चाइल्ड हेल्थ, लेबर हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो ये 38, 39, 42, 43, 47 DPSP आर्टिकल्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू health। So these are some constitutional articles which you need to remember। Then there is some Supreme Court judgment। That Supreme Court judgment, two judgments are there। First one is related to the Paschim Banga Khet Mazdoor Samiti case of 1996 and second is Paramanand Katara versus Union of India 1989। So these two Supreme Court judgments are there which are talking about health being the fundamental right of the citizens। Then there is a question of human dignity, just because you are a citizen, so to implement or to assure the human dignity, right to health is the fundamental component। Plus we can also mention it, Air India wants to fulfill its SDG targets, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट हो गया some international conventions। So Declaration of Human Rights 1948। So these 5-6 components you need to remember। First one is constitutional obligations, constitutional articles। First we have article 19 is there, then 38, 39, 43, 47, 42, then we have two Supreme Court judgments are there, then we have international obligations and SDG targets, and finally we have is the Declaration of Human Rights component, Astana, Altana declaration। These 3-4 declarations are there। So all these declarations are asking for कि इंडिया में right to health होना चाहिए, या ये वेलफेयर स्टेट का मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप राइट टू हेल्थ प्रोवाइड कराओ। इसको आप एक बार पढ़ लो। इसको अपन एक बार पढ़ लेते हैं। अगेन यू हैव, आपको पता है ना ये हैंडआउट कहां मिलेंगे, आपको सिर्फ गूगल करना है यहाँ पे मेंस बूस्टर सीरीज। मेंस बूस्टर सीरीज सर्च करोगे आप सीधा यहीं पे आ जाओगे, यहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते। दीज आर सम 9-10 बुकलेट्स। ये ड्रॉप डाउन देख लेना 22, 23, 24 किसका लेना है, तो जो अभी 24 में आई हैं वो ये बुक्स हैं। वहां जाओगे, हैंडआउट डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ हेल्थ, हेल्थ में ये पढ़ना है आपको। ओके
I have majority of the kids who haven't written many answers. That is fine. हिंदी का कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाएगा भाई. क्यूपी के कोर्स डिटेल लास्ट में बताऊंगा बेटा, अभी पढ़ लेते हैं. मेंस बूस्टर बेस नोट्स बनेगा पेपर पास करने के लिए, कैसे इनफ रहेगा. इट कैन बी योर बेस नोट्स, देन यू नीड एन क्यूपी के वीडियोस एंड देन यू नीड 1-to-1 मेंटरिंग. जो आंसर अभी जैसे आज चेक करूंगा वैसे, बिना उसके कैसे होगा, पेपर पास नहीं होगा भाई. लेट मी नो वंस यू हैव रेड इट. भोपाल से ऑफलाइन क्यूपी सिर्फ दिल्ली में चलता है बेटा. आई विल टेक योर डाउट्स एट द एंड, है ना. जस्ट हैव सम पेशेंस, प्लीज गिव मी 45 more minutes. Trust me, you will learn the answer writing. आपको 3 दिन के सेशन का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा आज, जब 45 मिनट बाद आप एक आंसर लिख पाएंगे. भले कितना खराब लिखें, बट दैट विल बी लाइक जो आप 3 महीने में सीखते वो ब्रॉडली अपन 3 दिन में सीख गए. अब गिव मी 45 more minutes. डन है क्या? Okay, only one kid has mentioned done. Give me 2-3 more duns. डन. ओके चलो भाई. सो हाउ इट इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन अपन ने देख लिया. ओके अच्छा, दीज आर सर्टेन फॉर्मूलाज एक्चुअली विच यू कैन यूज. वेरी नाइस ना. कल की क्लास में देखा था फॉर्मूला कैसे करना है. 2-3-4 में दे देता हूं कि पब्लिक हेल्थ डेफिसिट इज अ कीवर्ड विच वी डिस्कस यस्टरडे, प्लस पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस गैप, प्लस प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर डेफिसिट इक्वल्स टू पब्लिक हेल्थ क्राइसिस. वेरी नाइस. We also cover all these formulas etc and all in class, but आप देख लो अभी के लिए. Next we have is digital divide plus disease burden plus diagnostic deficit equals to developmental delay in the healthcare services. समझो उसको. सब बच्चे ने रियल टाइम बनाया है ये, कि अगर डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड की जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हो. एक्सेसिबिलिटी डिवाइड प्लस डिजीज बर्डन, क्योंकि उसको डी करना था इसलिए उसने ये बनाया, प्लस डायग्नोस्टिक किट्स का डेफिसिट इक्वल्स टू डेवलपमेंटल डिले इन द हेल्थ केयर सर्विसेज. यहां साइलेंट एपिडेमिक जो अपन ने देखा था, साइलेंट एपिडेमिक प्लस सिस्टमिक फ्रेगमेंटेशन प्लस सप्लाई चेन गैप इक्वल्स टू सिस्टमिक. ये इतना अच्छा नहीं है, काट देंगे इसको. रिसोर्स मिसमैच प्लस रीजनल डिस्पैरिटी प्लस रेगुलेटरी रिजिडिटी इक्वल्स टू रूरल हेल्थ, वो भी छोड़ देंगे. क्रॉनिक डिजीज सर्ज प्लस कैपेसिटी कंस्ट्रेंट कॉस्ट एस्केलेशन कैटास्ट्रोफिक हेल्थ क्राइसिस, ये ठीक है. डिजिटल डिपेंडेंसी प्लस डेटा डेफिशिएंसी प्लस डायग्नोस्टिक डिले इक्वल्स टू डिजिटल हेल्थ डिसेप्शन, ये भी अच्छा है. डिजिटल डिले डायग्नोस्टिक डेफिसिट डेटा प्रिवेसी डिजिटल हेल्थ डिस्कनेक्ट, ये भी अच्छा है. तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो अपन सीखेंगे. इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन यू कैन लर्न ऑल दिस इस वाले पार्ट में. बट दिस इज नॉट लाइक कि ये हो नहीं सकता. दिस इज 100% डूएबल. सो दिस वी फिनिश्ड. This I will share with you as I told you. Next is one more topic I want to cover. What are the negatives, the challenges if we give an excessive focus upon the curative side? We discussed कि भैया primary health care होता है कि at present the primary health care is there, public health care system. Primary health care is there, primary से secondary जाना चाहिए, secondary से tertiary जाना चाहिए. But अभी ऐसा होता नहीं है इंडिया के अंदर. We are at the reverse position where maximum burden is on tertiary, उससे कम secondary, उससे कम primary health care, और उससे भी बहुत कम भी focus upon the public health promotion और preventive health care पे सबसे कम focus अपन लगाते हैं. तो अब ये डायग्राम अपन ने को समझ लेना है एकदम कि excessive focus on curative के negatives क्या हैं, क्या issues आ रहे हैं. यहां से शुरू करते हैं. So first, it will decrease our ability to meet the SDG targets, MMR का, CMR का, EMR का, etc. and all. ठीक है. अपना हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देखो. अब लेटेस्ट डेटा आया है, कल गवर्नमेंट डेटा लेके आया, उसने बोला कि अब हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो 39, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40% इज द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. सो वी ऑल्सो नीड टू रेगुलरली अपडेट. तो क्यूपी के साथ जो आईने की क्लासेस है वहां मैं करंट अफेयर्स का क्लासेस लेता हूं, बट यू ऑल्सो नीड टू रेगुलरली अपडेट द न्यू डेटा. प्रीवियस डेटा वाज सेइंग 65%, अपन ने फिर भी नीचे करके इसको 50 कर लिया था, बट 64 समथिंग परसेंट से अब 39% आ गया है. नाउ बिकॉज इट इज इन न्यू, सो यू मस्ट बी अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट डेटा एंड ऑल एज वेल. सो इंक्रीज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा, बिकॉज टर्शरी में आप प्राइवेट के पास जाओगे तो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. नेक्स्ट, चैलेंजिंग हाउ टू टैकल द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, बिकॉज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर लाइफस्टाइल डिजीजेस. वो टर्शरी में जाके सॉल्व नहीं होगा. फॉर दैट यू नीड टू चेंज योर डाइटरी हैबिट्स.
So they all can be solved if they can be solved at the preventive stage. They cannot be solved at the curative stage actually. Then this will further increase the burden on public health expenditure. एम्स की लाइन बढ़ेगी, गवर्नमेंट फोकस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पॉसिबल ही तभी है जब व्हेन यू आर फोकसिंग अपॉन द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स शुड नॉट रीच द हॉस्पिटल, नॉट इन द सेंस कि बीच में गाड़ी खराब हो जाए, इन द सेंस कि दे शुड नॉट बी गोइंग टू हॉस्पिटल, लाइफस्टाइल ही ऐसा हो. तो ये इंक्रीजिंग बर्डन ऑन पब्लिक हेल्थ. देन डिक्रीजिंग प्रिपेयर्डनेस ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग थ्रेट्स. पैसा ही नहीं है, बिकॉज टर्शरी में आप रेगुलर काम पे ही अपना सारा लगा लेते हो तो रिसर्च हो ही नहीं पाएगा. तो इफ यू आर अगेन फोकसिंग टू मच अपॉन द टर्शरी हेल्थ केयर, सो लेस प्रिपेयर्डनेस फॉर न्यू और इमर्जिंग थ्रेट्स. और लास्ट हो गया हमारा रिड्यूस कैपेबिलिटी टू हार्नेस द डेमोग्राफिक डिविडेंड. यूथ बीमारी पड़ा है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस कर ही नहीं पाएगा. वापस छोटा करता हूं, वापस से समझाता हूं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि अमाउंट ऑफ द मनी स्पेंट ऑन द क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज एक्चुअली, तो उसके नुकसान क्या होने वाले. तो सबसे पहला नुकसान होगा एसडीजी टारगेट्स फुलफिल नहीं होंगे, बिकॉज टू फुलफिल द एसडीजी टारगेट्स और एमएमआर, आईएमआर एटसेट्रा, पहला आपको प्रिवेंशन पे फोकस करना पड़ेगा. क्यूरेटिव साइड में जाके यू कैन नॉट रीच द टारगेट्स विच वी गेव अंडर एसडीजी. सेकंड, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बिकॉज टर्शरी में आपकी जेब से पैसा लगता है, प्राइमरी हेल्थ केयर में फ्री होता है. थर्ड, चैलेंजिंग टू टैकल द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बिकॉज दे आर प्रिवेंटेबल डिजीजेस, दे शुड बी सॉल्व्ड इवन बिफोर यू आर एंटरिंग इनटू द हॉस्पिटल इकोसिस्टम. देन इंक्रीजिंग बर्डन अपॉन द पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कभी भी अपन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं लेके आ पाएंगे. देन डिक्रीजिंग प्रिपेयर्डनेस फॉर न्यू टाइप ऑफ डिजीजेस, बायो टेररिज्म एटसेट्रा एंड ऑल. एंड लास्ट हो गया रिड्यूसेस कैपेबिलिटी टू हार्नेस द डेमोग्राफिक डिविडेंड. ये सब नेगेटिव्स होंगे इफ वी फोकस एक्सेसिवली अपॉन द क्यूरेटिव हेल्थ केयर. ये सेकंड लास्ट टॉपिक है. लास्ट टॉपिक आई वांट टू कवर इज विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रिशन, कि व्हेनेवर द टर्म न्यूट्रिशन कम इनटू आवर माइंड तो दिमाग में क्या लगाना है. तो वो मेरे को आपको एक और पढ़ाना है कि लास्ट जो टर्म है न्यूट्रिशन, कि whenever a question comes in your mind कि poverty leads to nutrition, nutrition leads to poverty, ineffective primary health care is a challenge for nutrition, so at least you should know कि nutrition whenever you say how to solve it. Nutrition is not only about कि आपको अच्छा quality of food मिल जाए तो ठीक है, but if you are diseased, even if you get better quality of food, you will not be able to absorb that food. So nutrition के ये dimension होते हैं बेटा, ये अपने को पढ़ने पड़ेंगे. हैंडआउट में मैंने आपको दिए हैं वैसे ये द पीडीएफ विच वी शेयर्ड यस्टरडे, उसमें है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन. कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ. एक तो एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, ये ठीक है. दूसरा, एक्सेस टू मैटरनल हेल्थ केयर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर होना चाहिए. थर्ड, एक्सेस टू क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए एंड सैनिटेशन. नेक्स्ट, एक्सेस टू हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी, खाना तो हो, हेल्थ वेल्थ पे फोकस किया और इनपुट ही नहीं होगा तो. सो एक्सेस टू हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी एंड सप्लीमेंट्स. नेक्स्ट इज एक्सेस टू लाइवलीहुड सिक्योरिटी. वन टाइम गवर्नमेंट कैन हेल्प एंड गिव यू सम हेल्थ बेनिफिट्स, बट अनलेस एंड अनटिल यू हैव लाइवलीहुड सिक्योरिटी तब तक बात नहीं बनी. सेकेंड लास्ट हो गया यू शुड हैव इनफ अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन. और लास्ट हो गया गर्ल्स एंड बॉयज एजुकेशन, लिटरेसी एंड एम्पावरमेंट. अब ये याद कैसे होगा? टुडे आई आस्क्ड इन द वेरी सेम क्लास, यही थीम में कवर कर रहा था एक्चुअली क्यूईपी में आज, तो आई थॉट कि आपको यही वाला पार्ट पढ़ाता हूं. तो बच्चे ने बोला सर हेल्थ ही बना लो इसका एक्रोनिम, हेल्थ से ही याद कर लेंगे इसको. कैसे याद करेंगे भाई? एच चीज उसने बोला सर हेल्थ केयर. हेल्थ केयर का एक्सेस होना चाहिए, हेल्थ केयर का अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी होना चाहिए. ये वाला पार्ट भी ठीक है. देन सेकंड बना था एजुकेशन, या सेकंड इज एजुकेशन, इंफॉर्मेशन. तो एजुकेशन ऑफ बॉय गर्ल, लिटरेसी, एम्पावरमेंट एटसेट्रा एंड ऑल वाले पार्ट के लिए. ए बना था एक्सेस टू, या तो मैटरनल हेल्थ कर लो या ड्रिंकिंग वाटर वाला पार्ट कर लो, मैटरनल हेल्थ और ड्रिंकिंग हेल्थ. एल इज फॉर लाइवलीहुड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी होना चाहिए. Then we have T is for technology and H is for household food insecurity. So हमने उसको भी एक एक्रोनिम में याद कर लिया कि अगर मुझे न्यूट्रिशन समझना है
तो न्यूट्रिशन का एक्रोनिम याद कर लो, हेल्थ। H is for health, household, access to affordable healthcare, access to available of healthcare, then availability of healthcare। तो वो first H is for healthcare के component में आ गया। Second E is for education, literacy, empowerment of women and girl। Then next A is for access to maternal health care है, plus access to quality drinking water etc. उसमें आ जाएगा। L is for livelihood security होना चाहिए अपने पास। T is for technology का कुछ एक एंगल डाल देना आप उस वाले पार्ट में। And H finally is for the household, food security and supplementation। तो आप इसका फोटो ले लो और एक डायग्राम बना, एक टेम्पलेट बना लो कि जब भी न्यूट्रिशन की बात आएगी आप हेल्थ करके डायमेंशन याद कर लो। देखिए आंसर राइटिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज बट यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट दैट नॉलेज ऑन द पेज। अगर वो नॉलेज पेपर पे उतारना है तो फिर आपको इसी कुछ तरीके से याद करना पड़ेगा, और वही मैं याद कराता हूं। अगेन इट्स अ हार्ड वर्किंग एंड टू वे प्रोसेस। इसको देख लो, क्यूईपी में सबका सबका क्या होता है, क्यों सबका पेपर पास कराने लायक जो चाहिए वो सब देंगे अपन इसमें। अगर न्यूट्रिशन के सवाल आ रहे हैं मुझे लग रहा है तो न्यूट्रिशन वाला पार्ट देंगे। अब यूं तो तू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में घुस जाएगा, सर हेल्थ फॉर ऑल का भी दोगे क्या, इसका भी फुल फॉर्म, ऐसा नहीं होता भाई। एग्जाम पर्सपेक्टिव में जो मुझे लगता है, जैसे पब्लिक हेल्थ इस साल आ गया तो वी शुड गिव लेस फोकस टू पब्लिक हेल्थ। द रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाई आई हैवंट कवर्ड दिस स्लाइड फॉर यू गाइस, बताओ कि हाउ हंगर लीड्स टू पॉवर्टी, पॉवर्टी लीड्स टू हंगर। ये इस बार के मेंस की स्लाइड है, बट क्योंकि ऑलरेडी द क्वेश्चन यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड, आप जाओगे तो क्वेश्चन देखोगे तो यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया ना, अब हम उस पे अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें, ये बताओ। Poverty and malnutrition creates a vicious cycle adversely impacting the human capital formation and steps taken. Now because UPSC has already asked the question कि how hunger leads to poverty, poverty leads to hunger, vicious cycle कैसे बनेगा, तो we are not going to waste our time। अब मुझे लगता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे क्वेश्चन आ सकता है, न्यूट्रिशन रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो अपन उन चीजों पे फोकस करेंगे दैट वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। तो डोंट गो इनटू कि सर सबका होगा नहीं होगा, पेपर पास कराने का जो जरूरी है वो कराएंगे। जैसे आई क्रॉस्ड पब्लिक हेल्थ केयर, नहीं पढ़ाना आप मुझे, उसकी जरूरत मुझे नहीं लगती है उस वाले पार्ट में। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अब नहीं पढ़ना है अपने को, उसकी जरूरत नहीं है। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड विच आई एम गोइंग टू कवर, फिर आंसर राइटिंग शुरू कराता हूं कि हाउ माल न्यूट्रिशन और मैटरनल हेल्थ ट्रांसेंड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। मतलब इफ द हेल्थ ऑफ द मदर इज नॉट गुड दैट विल हैव एन इंपैक्ट अपॉन द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल। तो वो जो विशियस साइकिल है ना इसका, चाइल्ड का एंड न्यूट्रिशन का, वो देखना है कि इफ मदर इज मालनरिश्ड और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज अ लो वेट गेन ऑफ द मदर, यूजुअली देखो होता है 7 kg का वेट गेन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO। इंडिया में होता है करीब करीब 3.5 kg एवरेज है। इसका मतलब द वेट गेन बाय अ प्रेग्नेंट वुमेन इज नॉट गुड इनफ और नॉट अकॉर्डिंग टू WHO। तो जो बच्चा होगा, जो किड होगा, उसका भी लो बर्थ वेट होगा। इफ देयर इज deficiency in certain components of the weight of the kid leads to high mortality, of course mental development अच्छा नहीं होगा और chronic diseases का risk ज्यादा होगा। Now if there is low birth weight it leads to stunted child, जब बड़ा होगा तब भी child भी छोटा ही बनेगा, तो frequent infections होंगे, inadequate care, कितनी केयर करेगा कोई। स्टंटेड चाइल्ड है तो एडोलेसेंट में भी प्रॉब्लम है, एडोलेसेंट स्टंटेड है तो रिड्यूस्ड फिजिकल कैपेसिटी होगा। अगर एडोलेसेंट स्टंटेड है एंड व्हेन द गर्ल विल बिकम द मदर, तो सेम होगा, वुमेन मालनरिश्ड होगा, प्रेगनेंसी में वेट कम होगा, तो दिस बिकम्स ए विशियस साइकिल। नो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, दैट कैन बी अ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड। अपने को क्वेश्चन प्रेडिक्ट करनी है यार, अनलेस एंड अनटिल वी प्रेडिक्ट द क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट ईयर, तब तक तो फिर फायदा नहीं है। So that is what majorly I also focus upon। आंसर राइटिंग कराना है, टॉपिक्स प्रेडिक्ट करने हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर है जैसे, वो क्वेश्चन आ सकता है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत अच्छे से करना है अपने को। ये माल न्यूट्रिशन थ्रू वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, दिस कैन बी आस्क्ड अगेन, ये अपने को अच्छे से करना है। न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो इसका फोटो ले लो भाई लोग। हो गया फिनिश। चलो अब आपके खराब दिन है और मेरा अच्छा दिन है, बट फिर भी मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा।
The question which you have to write today is, आपको इस क्वेश्चन को लिखना है भाई. Besides being a moral imperative of state, primary health care is necessary precondition for sustainable development. But wait. Again, how many words should be there? तो कल आप लोगों ने बहुत बढ़िया टेम्पलेट लिखे थे. नाइस. 10 मार्कर क्वेश्चन है. तो 10 मार्कर क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है. यहां आपका क्वेश्चन है, यहां से आपका आंसर स्टार्ट होता है. यहां 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए. यहां पे बॉडी की फर्स्ट हेडिंग आनी चाहिए. हेडिंग क्या होगी वो भी अभी बता रहा हूं कि प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर is a moral imperative of welfare state. Primary health care is a moral imperative of welfare state. ये हेडिंग आ गया आपका प्राइमरी हेल्थ केयर समथिंग. ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट. यही चाहिए मुझे. सेकंड पेज पे जाओ. यहां प्राइमरी हेल्थ केयर इज अ प्री कंडीशन of sustainable growth. 1 2 3 4 5. यहां कुछ इनोवेशन करना हो तो माइक्रो डायग्राम बना देना और यहां से यहां पे कंक्लूजन लिख देना. ये तो मुझे स्ट्रक्चर चाहिए एज इट इज, कि ब्रॉडली आपके आंसर का स्ट्रक्चर शुड लुक लाइक दिस. ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे. आपको 5 बच्चों के आंसर दिखा रहा हूं अभी के लिए. समझो आपका एकदम स्टार्टिंग है आंसर राइटिंग का. अगर अपन देख के भी, देख मतलब स्ट्रक्चर देख के भी आंसर लिख पाएंगे, आई विल बी मोर देन हैप्पी. सो कुछ 5 बच्चों के आंसर दिखा रहा हूं मैं आपको, वहां से आप आंसर देख लो. एक बच्चे की शुरू करते हैं. चलो यहां से शुरू करते हैं. बिसाइड्स बीइंग अ मॉरल इंपरेटिव, तो अप्रोक्सीमेटली 3-4 लाइन में बच्चे में आंसर लिख लिया है. गलती क्या की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के आर्टिकल यहां भी लिख दिए, फिर यहां रिपीट भी कर रहा होगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा. तो इंट्रोडक्शन कुछ और टाइप का होना चाहिए. बताते हैं क्या होगा. फिर प्राइमरी हेल्थ मॉरल इंपरेटिव वेलफेयर स्टेट की हेडिंग डाली. 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखे. वेरी नाइस. फिर सेकंड लिखा कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्री कंडीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फर्स्ट पॉइंट सेकंड में फॉर्मूला बनाया है बच्चे ने. अच्छा, वेरी गुड. फिर 1 2 3 4 5 ये देयरफॉर कंक्लूजन बनाया है और ये बनाया है. तो ये अच्छा है, आई लाइक इट. तो एक ही आंसर मैंने आपको दिखा दिया. एक ये दूसरा कर लेते हैं. इंडिया हैज 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर दैट कैन एड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. छोटा सेंटर और बढ़िया इंट्रो है. देन शी मेंशन मॉरल इंपरेटिव्स ऑफ वेलफेयर स्टेट कि मॉरल इंपरेटिव वही, इट इज अ मॉरल इंपरेटिव. हेडिंग थोड़ी गड़बड़ दी है बट 1 2 3 4. फिर प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर इज अ प्री कंडीशन. 1 2 3 यहीं पे ग्राफ बना रहे हैं. 1 2 3 4 बट शी इज एबल टू जनरेट 7 पॉइंट्स विच इज नाइस. एंड दिस इज द कंक्लूजन विच शी हैज मेंशन्ड फ्रॉम द कीवर्ड. Then primary health structure is a prerequisite for augment well-being and all. Not a good introduction. Primary health welfare state 1 2 3. Now this is again an innovation. DPSP घर बना दिया और 5 components बना दिए. Then precondition एक ग्राफ बनाया है 1 2 3 4. Legibility के हिसाब से अच्छा. I can see the examples rather than only a triangle based example. He or she has mentioned a square based example. Also mentioned in a very right way. SDG 2 plus 3 plus 4 plus 5 equals to increasing role of primary health care. And then finally the conclusion. थोड़ा complex आंसर लिखा है इस बच्ची ने. Introduction तो ठीक है. Research indicates that every which research and all. You need to mention explicitly कि every $1 invested in PHC. Why we are investing in dollar? So again the source is not good. Moral imperative, she has mentioned good articles 1 2 3 4 5 6 7 and all equity dimension. So this wise her knowledge base is good. Then necessarily precondition for sustainable development, you have to give full heading कि primary health care is a necessary precondition for sustainable development. Avoid in caps. The heading should not be in caps. Normal चलेगा, already highlighted है वो. Then economic productivity 1 2 3.
एंड दिस पॉइंट जनरेशन शुड बी फ्रॉम दिस स्लाइड, ठीक है, एज वी डिस्कस्ड कि ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्थ के। तो हाउ पीएचसी इज गोइंग टू डिक्रीज कम्युनिकेबल डिजीजेस, बिकॉज पीएचसी फोकस करता है अवेयरनेस जनरेशन पे, तो लोगों के पास अवेयरनेस होगी तो कम्युनिकेबल डिजीजेस कम होंगे। सेकंड, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर्टेलिटी फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सो अगेन पीएचसी क्लोजर टू पीपल है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करेगा तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से डेथ कम होंगे। हेल्थ वर्कफोर्स पे, माल न्यूट्रिशन पे, अब पीएचसी जब का व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट आल्सो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, सस्टेनेबल एंड ग्रोथ डेवलपमेंट। तो अगर पीएचसी में अगर लोग अच्छे होंगे, पीएचसी से बेटर सर्विसेज मिलेंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा, उन लोगों को मैन डेज का लॉस नहीं होगा, छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, सोसाइटी आज सच में काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा। एनीवेज, इन द मीन टाइम आई विल टेक योर डाउट्स। बोलो भाई, डाउट्स पूछ लो इतने आप। कैन सी यू विद मूवी टाइप बैकग्राउंड, तू मजे ले ले मेरे, पढ़ाई मत कर। सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2026, करंटली स्टार्टेड पॉलिटी, शुड आई जॉइन क्यूईपी 25? वेट मत करो यार, आपको कोर्स का एक्सेस बाद तक का लेना है तो अलग कहानी है, बट वो मतलब पोस्टपोन मत करो उसको। ये लर्निंग में ना अपने आप महीने लग जाते हैं, आप समझो इस चीज को कि ये जो आपको दिख रहा है अच्छा हिस्से में 5 स्ट्रक्चर 5 पॉइंट लगना है, इट इज गोइंग टू टेक इट्स ओन टाइम, तो डोंट पोस्टपोन इट। यू कैन वॉच मल्टीपल टाइम्स ना, 2 बार देख ले, 3 बार देख ले कम से कम, टाइम है तो, बट जितनी फास्ट करोगे उतना अच्छा है। सर कैन आई गेट अ रिप्लाई, वापस मैसेज पूछ लो यार, वो ऊपर रह गया होगा। सर शुड वी राइट ऑल आंसर्स इन द सेम पैटर्न? क्यों सेम पैटर्न, मतलब एक ग्राफ होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, इंट्रो अच्छा एंड ऑल, ये वाला, ये तो स्ट्रक्चर बता रहा हूं बस मैं। कंटेंट हर किसी का अलग अलग होगा कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन शुड बी देयर, तो कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी तो अपन ब्रॉड हाइजीन स्ट्रक्चर बताए कि कुछ इस तरीके का होना चाहिए, वो सेम ही होना चाहिए। प्रीवियस 2 सेशंस पता नहीं यार, अगर आपने गूगल फॉर्म फिल किया है तो आपको शेयर कर देगी टीम। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर वी सपोज टू लर्न फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन? 40 to 50 आर्टिकल्स के आसपास में अपने को पता होना चाहिए, 40 to 50। फाउंडेशन के लिए कैसे जुड़ सकते हैं? बेटा आप टीम पे व्हाट्सअप कर लो, या सौरभ हैं तो सौरभ, यू कैन रीच आउट टू द किड। ठीक है भाई। सर क्यूपी के नोट्स भी प्रिपेयर होंगे क्या? हाँ हाँ, क्यूपी की ऐसी बुकलेट मिलती है ना तुम लोगों को, दीज आर द बुकलेट्स, वो 15-17 बुकलेट्स ऐसी बुकलेट्स मिलती हैं आपको, वही नोट्स हैं, वो तो मिलेंगे। उन नोट्स को अपने को टेम्पलेट में कन्वर्ट कराना है, मतलब वो जो नोट्स मिल रहे हैं ना वो सब टेम्पलेट कन्वर्जन होगी। देखो मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि अगर मैं जाऊं यहाँ पे और अगेन आप उस चीज को समझो कि इट इज नॉट अ वन डे वाला प्रोसेस, अपने को मिल के मेहनत करनी है। अगर आज है 26, तो मैंने कल आपको दिखाया कि हाउ मेनी किड्स फिल्ड द टेम्पलेट फॉर ऑन 25th, कल वाले पार्ट के लिए। तो कल कुछ करीब 220 बच्चे थे जिन्होंने अपना कुछ टेम्पलेट फिल किया है, जिस पे टीम फीडबैक देती है। सॉरी, ये 26 वाला, मैं आपको कुछ आंसर्स भी दिखाना चाहूंगा। तो ये कुछ आज के बच्चे हैं 163 किड्स जिन्होंने अपने आंसर्स अपलोड किए हैं। किस टॉपिक पे किए हैं? वही जो क्वेश्चन आपने लिखा है, प्राइमरी हेल्थ केयर मॉरल इंपरेटिव एंड ऑल। देखते हैं क्या लिखा है। चलो, प्राइमरी हेल्थ केयर मॉरल इंपरेटिव स्टार्ट किया 1 2 3। अब ये कमी है, 3 पॉइंट नहीं चाहिए मेरे को हर हेडिंग के नीचे 5 पॉइंट चाहिए। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स या तो मिसिंग है, वो वाला पार्ट, एक एसडीजी फुलफिलमेंट मिसिंग है, वो दोनों पार्ट ऐड करेंगे तो 5 पॉइंट्स हो जाएंगे अपने। ये फिनिश किया, हेल्थ केयर reduces poverty, clean water, maternal health care, 4 5 6 7, but she added challenges in primary health care. आपने लिख तो दिया why primary health care is a prerequisite, but you can also write challenges in the primary health care, and then you can also mention a government scheme based conclusion. PHC के लिए आयुष्मान भारत, this PM मातृ वंदना योजना and आयुष्मान भारत are the right step in this direction. Or you can also write a keyword based conclusion जो अपन ने लिखा कि primary healthcare will help in delinking healthcare from affluence as well as sustainable development via One Health. One of the finest conclusion which you can say. और ये दोनों इंडिपेंडेंट कीवर्ड हैं जो अपन ने आप लोगों के साथ भी शेयर किए हैं कल की क्लास में। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस बनना पड़ेगा अपने को कि इस वाले पार्ट के लिए कुछ 1-2 बच्चे का और देखते हैं, मैं भी नहीं जानता कौन है, बट ठीक।
द गुड थिंग इज कि यहाँ वो बच्चे का नाम मिस हम वो कर देते हैं, पता नहीं कौन है, देखते हैं कौन बच्चा है जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है ये भी नहीं पता। अरे ये तो सवाल ही बदल गया, रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन। बट अच्छे पॉइंट्स लिख रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है ना अभी भी बड़े बड़े पॉइंट्स, तो मुझे वो छोटा कराना है इसका कि जब ये बच्चे होते हैं इनको नीचे हम लोग, इफ यू कैन सी यहाँ पे ऑडियो फीडबैक का मैकेनिज्म है, सो टीम देखती है उसको, ऑडियो फीडबैक रिकॉर्ड करती है और फिर फाइनली उनको फीडबैक मिलता है। चलो एनीवेज कमिंग बैक टू जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इसके बाद आपको आंसर लिखना है भैया ना, ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, सॉरी। क्वेश्चन आया, healthcare focuses on not only absence of illness but also overall well-being of the individual for sustainable development. Not a good introduction. देखो सवाल समझो कि वेलफेयर स्टेट में प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अपने को कुछ ब्रॉडली फैक्चुअल जाना चाहिए कि 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं और वो रिक्वायर्ड हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 30 टारगेट्स को 17 टारगेट्स को अचीव करने के लिए। वैसा सा कुछ कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आप कुछ और लिख सकते हो, ट्राई डिफरेंट, डोंट ट्राई दिस वन ओनली। Then she has mentioned moral imperatives of government 1, 2, 3, human dignity, focus on one health approach. This also is good. उसने ट्रायंगल का एक डायग्राम बनाया, बट प्रॉब्लम क्या है ना ये खाली खाली दिखता है, तो कोशिश किया करो जब वो वन हेल्थ लिख रहा है बच्चा तो यहीं पे ही वन हेल्थ में 1, 2, 3 करके लिख देता तो ज्यादा बेटर रहता, रादर देन ओनली ए ट्रायंगल बेस्ड अप्रोच जो यहाँ पे लिखा है। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर, बढ़िया डायग्राम बनाया है इसने, कोई फायदा नहीं है इसका, इट इज वेस्ट ऑफ स्पेस। क्या प्री नेटल न्यू नेटल हटाओ उसको, कोई जरूरत नहीं है उसका, किसी ने नहीं पूछा था ये। बच्चे को लगता है कि अपन ग्राफ बनाएंगे अच्छा होगा, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रक्चर वाइज ठीक। प्राइमरी हेल्थ, अब ये गड़बड़ है, आपको मेरे को एक ही लाइन में फॉर्मूला दिखना चाहिए भाई। ये इस तरीके का फॉर्मूला इज नॉट सफिशिएंट कि अच्छा अपन यहाँ पे फॉर्मूला बना लेंगे, नो वैसा नहीं दिखना चाहिए, मुझे ऐसा एक ही लाइन में दिखना चाहिए। हाँ उसमें अपन क्या कर सकते हैं लेजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, किसी में ऐसा ऐसा ब्रैकेट लगा दिया, किसी में ऐसा ऐसा ब्रैकेट लगा दिया और किसी को ऐसे कर दिया। तो दिस इज समवेयर वी कैन पुट इट लाइक दिस, डिफरेंट डिफरेंट इनोवेशन मैकेनिज्म्स। चलो भाई मौज मस्ती बहुत हो गई, अब अपन आंसर लिखेंगे और अपलोड करेंगे। एंड क्वेश्चन क्या है, वैसे तो मैंने आपको दिया था बट ठीक है चलो, ये क्वेश्चन है, आपके पास 15 मिनट है। बिसाइड्स बीइंग, आपको क्वेश्चन भी लिखना है ऊपर, बिसाइड्स बीइंग अ मॉरल इंपरेटिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनालाइज, यू नीड टू राइट इट डाउन, क्वेश्चन पहले, फिर इंट्रो, फिर बॉडी, फिर सेकंड पार्ट, फिर इनोवेशन और फिर कंक्लूजन। 15 मिनट हैं आपके पास में भाई, ऐसा देखने से पेपर नहीं होगा, जैसा भी लिखो, कितना अच्छा कितना खराब आधा कुछ भी, बट कोशिश करेंगे। अगर 170-80 बच्चे बैठे हुए हैं तो करीब करीब 50-60 बच्चे तो कम से कम लिखें, लिख के अपलोड करना है आपको, मैं देख लूंगा, हो जाए तो उससे पहले अपलोड कर देना भाई, है ना। मुझे यहाँ गूगल शीट में दिख जाएगा, पता नहीं तुम लोगों ने क्या अपलोड किया है, बट वापस से अपलोड कर देना ये जो बच्चे हैं। आई वॉन्ट दैट क्वेश्चन। चलो शुरू करो फिर, उसके एंड में आपको कुछ कंटेंट देंगे। स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस तो पोस्टपोन हो गया यार तुम्हारा। कैन वी राइट ईच आंसर इन डिफरेंट पैटर्न, अरे नहीं नहीं, सब में बेसिक मिनिमम तो चाहिए ही होगा। इनकम सर्टिफिकेट वाला बाद में, लास्ट में लेते हैं भाई, क्यूईपी की बातें हम लास्ट में करेंगे, पहले जो मुझे आपको पढ़ाना है वो पढ़ा देता हूँ। मोर आंसर राइटिंग टेम्पलेट सेशन नहीं, अभी इस वीक में कुछ और प्लान नहीं है भाई। हाउ मेनी टॉपिक शुड वी प्रिपेयर फॉर आंसर राइटिंग, कुछ भी नहीं, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग होता है। बिगनर्स हु स्टार्टेड 3 months, देखो सिम्मीकरण आई थी बिना फाउंडेशन के मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट में, शी गॉट रैंक 31। थोड़ा वीडियो और देख लो, सिम्मीकरण के नाम लिख लो, सिम्मीकरण फॉर्मूला शीट, अब तो दिखा दिया, अब खुद से लिखो, बाद में दिखाएंगे।
अच्छा क्वेश्चन देखना है आपको, ओहो सॉरी, कल आपको मैंने दिया था वैसे ही है। अब यूपी पोस्टपोन हो गया विशाल, तो कौन बोला बिहार भी होगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन लिखना मस्ट है। नहीं नहीं, वो शक्ल देख के मार्क्स दे देते हैं भाई। डन। ये फर्स्ट बच्ची है। पहले तो मुझे ये बता कि तुम्हारा एनरोल्ड बच्चा है क्या शाहीन? मतलब ये कहाँ से आया आपके पास, या फिर वो ये बुकलेट जो थी, ये वाली बुकलेट परचेज किया आपने 15 रुपीज वाली है? ये फर्स्ट किड है ना शाहीन जो है? बोल भाई। चलो तो फिर नेक्स्ट बच्चे, अच्छा कॉपी तो चेक करते हैं। So we have primary health care is the health center, moral imperative for welfare state. PHC is ठीक है। 70% of the population will live in the rural areas. PHC can be effective tool for sustainable development. However, there are some challenges as well. तो भाई ये क्यों स्टार्ट कर रहे हो? If you want to start your body with the challenges, then it is fine. कि आपने context setting कर दी कि this is good and all. However, there are some challenges. But if you are not explaining it through challenges, this line is of no use. ये इंट्रो ठीक नहीं है यहाँ पे, है ना? दिस इज ऑफ लेस सिग्निफिकेंस। अच्छा शाहीन तो फाउंडेशन का बालक है। अच्छा एक और बता दे, शाहीन वर्सी लड़का है कि लड़की है? फाउंडेशन का बालक है तो लड़का ही होगा। अच्छा फिर ठीक, देन इट इज फाइन। तभी जल्दी सीख रहा है तो, फाउंडेशन का बच्चा है ना मेरा, इसलिए। गुड गवर्नेंस प्लस अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्लस प्रमोटिव एनवायरमेंट, इंक्रीज इन प्रमोटिव एनवायरमेंट, यहाँ ले कैसे, इक्वल्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, बट यहां अपने को बॉक्स नहीं बनाना है, बिकॉज तू ऑलरेडी नीचे बॉक्स से बॉडी शुरू कर रहा है। तो आइडियली तेरे को यहाँ पे ये हटा के और तेरे को फॉर्मूले लगाने चाहिए थे, ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए था, है ना? फिर हेल्थ इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, स्टेट ड्यूटीज 14, 15, 5 आइलैंड ऑफ पॉवर्टी टू कैटलाइज द ग्रोथ। देख क्या बढ़िया एकदम, ये फायदा हो जाता है अगर आप फाउंडेशन में अच्छे टीचर से जुड़ लेते हो। पहले मैं चेस्ट थम्पिंग कर लूं अपना, तो फिर ये फायदा हो जाता है कि जीएस फाउंडेशन का बच्चा भी मतलब उस लेवल की नॉलेज पे आ जाता है। गुड गुड गुड, शाबाश यार। देखो अब जो अपन ने कल डिस्कस किया था ना कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स इसने एज ए सब हेडिंग्स के पार्ट में रख लिए। बर्डन ऑफ ट्रिपल माल न्यूट्रिशन, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, 3 पार्ट्स में बता भी दिया, अंडर ओवर और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो यहाँ एरो 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 करके बताता भाई, है ना? ये थोड़ा सा गलत है। जब अपन डायग्राम बना रहे हैं तो कोशिश कर उसको बॉक्स में बनाने की, ये चेंज कर। फिर मैटरनल हेल्थ केयर, दूसरा ग्राफ भी बनाया उसने, 2000 से 4.5% में गया मेंटल हेल्थ के इश्यूज। 6 सस्टेनेबल, 5 की जगह 6 पॉइंट भी जनरेट कर पाया और कंक्लूजन भी लिख पाया। शाबाश, गुड यार, शाइन, शाबाश भाई। फिर आया आकृति गुप्ता, लड़की हूं फिर भी लेकिन लिख रहा है कि तू मैं फाउंडेशन का बालक हूं। अच्छा मेरी टोन यूज कर रहा है, अच्छा ठीक है। The government has implemented several initiatives to enhance healthcare access for rural population such as आयुष्मान भारत। बट वो क्वेश्चन वो नहीं है बेटा, समझो उस चीज को। क्वेश्चन इज अबाउट कि प्राइमरी हेल्थ केयर मॉरल इंपरेटिव है और प्री कंडीशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ये आयुष्मान भारत का एग्जांपल एंड ऑल ओरिएंटेड इंट्रोडक्शंस आर नॉट वाओ, दे आर गुड टू फेच 350, दे आर नॉट गुड टू फेच 450 मार्क्स जो हम लाने की कोशिश करते हैं। तो वो उस वाले हिसाब से नहीं है। फिर एज वी हैव सीन कि भाई साहब आपको इसको बॉक्स में बनाना है और ये नीचे के लाइन वाइन नहीं खींचनी, सिर्फ बॉक्स बना दे, इनफ हाईलाइट हो जाता है वो। ये पार्ट ठीक है कि मॉरल इंपरेटिव क्यों है, बिकॉज हेल्थ केयर एफिशिएंसी नहीं है, आर्टिकल 21 है, लार्ज पूल ऑफ वेल ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जेरियाट्रिक डेफिशिएंसी है, ये सब ठीक है। इसी में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लिख देता, कुछ इंटरनेशनल डायमेंशन लिख देता, तो थोड़ा और एनरिच्ड पॉइंट बन जाता है बेटा, है ना? अलग अलग पेन है, बच्ची मेहनत कर रही है। कहाँ के रहने वाले हो भाई, कहाँ रहते हो तुम? आकृति। प्राइमरी हेल्थ केयर विल हेल्प इन ड्रिंकिंग हेल्थ केयर फ्रॉम एफ्लुएंस, डीलिंकिंग, डीलिंकिंग मतलब अलग अलग कर देना। और इसका सेकंड पार्ट नहीं लिखा बेटा तूने, जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना कि इट इज ए प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
बट फर्स्ट पार्ट के हिसाब से, फर्स्ट डे के हिसाब से, लास्ट में जब हम डिस्कस करेंगे तो सच सच बताना क्या ये पहले आंसर्स में से एक है क्या? जब आप लाइफ के पहले आंसर्स यूपीएससी के लिए लिख रहे हो उसमें से एक है तो बताना भाई, है ना? ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवमेंट ऑफ इंडिया। यहां तक तो ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट एंड उसके बाद ये चेंज करना पड़ेगा आपको, एंड 1.5 लाख PHCs कैन प्ले ए क्रूशियल रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG अचीवमेंट इन इंडिया, वैसे करके कुछ डाला, अदरवाइज इट इज टू जेनरिक बेटा, है ना? फिर प्राइमरी हेल्थ अगेन आई नीड इन बॉक्स, ए मॉरल इंपरेटिव, ठीक है। और ये नहीं चाहिए होता अपने को, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग कि कनेक्टिंग पैराग्राफ नहीं चाहिए, सीधा हेडिंग लिखो, पॉइंट लिखना शुरू कर दो। तो ये नहीं चाहिए कनेक्टिंग पैराग्राफ, सीधा हेडिंग यहाँ खत्म हो रही है, हेडिंग के बाद सीधा फर्स्ट पॉइंट लिख के ले जाओ। टॉपर्स बुकलेट अगर आपने देखी है हमारी, तो टॉपर्स बुकलेट से कुछ सीख लो, मॉडल आंसर हम वैसे भी देते हैं, वहां से सीख लो। ये टॉपर्स बुकलेट जो है इसमें सीखो, बिकॉज इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे भी हैं और लास्ट अटेम्प्ट के बच्चे भी हैं। 1 2 3 अभी गड़बड़ है, because you have written this connected paragraph you are not able to write 5 points in the first heading, तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। प्राइमरी हेल्थ, फिर इसको बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको, और 1 2 3 4 5 स्ट्रेंथनिंग PHC कैसे है ये प्री कंडीशन, इसकी जरूरत नहीं है स्ट्रेंथनिंग PHC वाले की, या तो यहाँ गवर्नमेंट स्कीम ही लिख दें, गवर्नमेंट स्कीम टू स्ट्रेंथन PHCs, ऐसा करके कुछ लिख सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर कैन हेल्प इन डीलिंकिंग। अब आप समझो कि अगर 5 कीवर्ड में आप लोगों का वैल्यू एडिशन इतना आ रहा है, आपको मुझे आज के सेशन में एंड में इट हैज टू बी अ टीचर स्टूडेंट कन्वर्सेशन, यू हैव टू टेल मी कि मतलब हाउ मच बेनिफिशियल दीज सेशंस वर फॉर यू, दे आर माय ओनली मोटिवेशन भाई। Besides being primary health care as a moral imperative enhances access to health care and foundation of productive society, it is a fundamental aspect of this। नहीं यार, ये इंट्रो चेंज करना पड़ेगा, इट इज टू, इसको अपने को कैप्स में नहीं लिखना है, ये जो आप लिख रहे हो स्मॉल में लिख देना, ऑलरेडी हाईलाइटेड है वो। आप 5000 टॉपर्स कॉपी देखोगे ना, 5000 तरीके से कंफ्यूज होगे। अपने को वो टॉपर देखने जो 460 प्लस ला रहे हैं, काम खत्म, हमारे लिए वही रोल मॉडल है बस। ये दिस इज अगेन टू मच ऑफ, देख भाई हम अंडरलाइन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि इवैल्यूएटर उस पे हाईलाइट करके पढ़ सके। अब जब तू ऑलरेडी आर्टिकल A38 A39 पूरा लिखना है, वैसे आर्टिकल 38 लिख रहा है तो वैसे ही पढ़ेगा ना वो, बिकॉज इट इज न्यूमेरिक। आप नॉर्मल अल्फाबेट में कोई नंबर डालोगे तो उसको वैसे ही फोकस रहेगा। सो डोंट अंडरलाइन इट, सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरलाइनिंग समझो, ताकि इवैल्यूएटर उस पे एक्स्ट्रा फोकस दे पाए। जैसे ही वो नंबर हो गया तो वैसे ही एक्स्ट्रा फोकस दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट केसेस एंड ऑल, ये पॉइंट वाइज है, मुझे 5 चाहिए, है ना? ये 3 से बात नहीं बनेगी, आई नीड 5 पॉइंट्स। 4 और 5 सब फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। ये सेकंड पार्ट पूछा है, फिर ये यहाँ कम नंबर मिल जाएंगे अपने को, है ना? प्राइमरी हेल्थ केयर एंड ऑल, तो ये कम नंबर हो जाएंगे। यहां से यहां शिफ्ट होना, ये वाला पार्ट अच्छा है। अच्छा, मैंने आपको इसमें टॉपर्स आंसर नहीं दिखाया ना, एक बार टॉपर आंसर दिखाता हूं कि तब और अब से टॉपर आंसर कैसे चेंज हो गया है। DPSP of our constitution has specifically mentioned India as a welfare state to improve social economy, बट सवाल ये आया नहीं था, तो ये इंट्रोडक्शन भी अच्छा नहीं है। Too much of space has been given to this part, कम देना चाहिए था प्राइमरी हेल्थ केयर, बट ये विशेष साइकिल बहुत अच्छे से बनाई है बच्ची ने। फिर प्राइमरी दिस SDG, बट शी इज एबल टू जनरेट वही 5-6 पॉइंट जो अपने को चाहिए। एक्स्ट्रा वैल्यू एड किया, आस्थाना डिक्लेरेशन एटसेट्रा एंड ऑल, फाइनली कंक्लूड किया विद स्वस्थ भारत समृद्ध भारत वाले पार्ट्स। नाइस। प्राइमरी हेल्थ अपन देख, फिर वही देखो, समझो कहां गलती करते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट वर्ड तो पढ़ेगा ना इवैल्यूएटर, क्यों इसको अंडरलाइन कर रहा है तू? कल अपन ने पढ़ा था 10% ऑफ द पेज से ज्यादा अंडरलाइन नहीं होना चाहिए, नहीं पढ़ा तो अभी लिख लो। यूर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 75 वर्ड्स हैं पर पेज के आसपास में, ऑन एन एवरेज 15% मतलब 12 से 15 वर्ड्स। यू शुड नेवर अंडरलाइन मोर देन 12 13 14 मैक्स 15 वर्ड्स पर पेज, बस उतने ही करने हैं। तो फर्स्ट लाइन तो यहीं से शुरू करेगा वो, तो जब यहीं से शुरू करेगा तो इसको तो पढ़ेगा ही, तो वाई टू हाईलाइट इट, वाई टू अंडरलाइन इट। प्राइमरी हेल्थ केयर आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस 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 व्हिच डील्स विद दिस। फिर तो वापस बॉक्स बना रहा है, कल ही समझाया था मैंने, मैं फिर चेक करना बंद कर देता हूँ बच्चों की कॉपी, शायद तुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्री कंडीशन, क्या प्री कंडीशन लिख, प्राइमरी हेल्थ केयर प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्दी लाइफ 3 8 दिस ICDS। कंटेंट के हिसाब से ठीक है, बट नंबर नहीं ला पाएगा भाई, बहुत मुश्किल है इस वे की आंसर राइटिंग में। बॉक्स बॉक्स बॉक्स, किस इवैल्यूएटर का मन करेगा ये बॉक्स आंसर्स देखने का? नहीं करेगा, चेंज करना पड़ेगा तेरे को लिखने का स्टाइल यार ना, शिखा।
फ्रीशे थोड़ा फॉन्ट साइज और बढ़ाओ बिटिया, है ना। इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स नंबर ऑफ PHC सेंटर्स टू 1.5 lakhs टू अचीव इट्स 17 टारगेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी ठीक है इंट्रोडक्शन कि वो 1.5 lakhs हैं, उससे 17 SDGs के टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर मॉरल इंपरेटिव दिस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड नहीं है बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल तो ये थे, जुडिशियल स्टैंड लिख सकते हो आप, वो ठीक है। PHC फिर इसको बॉक्स बनाना पड़ेगा तेरे को, इवैल्यूएटर को दिखना चाहिए दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दैट वन इज द सेकंड पार्ट। ये अच्छा किया वन हेल्थ अप्रोच। अब दिक्कत बस ये आ रही है कि ये खाली खाली लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो यहां तेरे को पुश एरो करके इसको वर्चुअस साइकिल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी ये वाला पार्ट है, यहाँ ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। कुछ एकेडमिक कीवर्ड से टर्म्स निकाल के लिखेंगे हम लोग। फॉर्मूला नहीं बनाया बेटा तूने, फॉर्मूला और बना देता तो ठीक हो जाता आंसर। आप सब ना जिन्होंने किया, आपसे मुझे कोई पुराने आंसर्स भी अपलोड करना जो आपने अब तक अपने लिए कभी बनाए हो। एनी ऑफ द आंसर्स विच यू हैव, अभी इसी वाले में ही कर दो, एक और अपलोड कर सकते हो। आई थिंक सो यू कैन अपलोड अगेन बाय फिलिंग द नेम। तो ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले आप किस स्टेज में थे, ताकि मैं कंपेयर करके बता सकूं आपको। ये तो सेशन हो गया, ये ठीक है, बट इफ आई फाइंड सम बैंडविड्थ सम टाइम आई विल गिव यू द फीडबैक विद रिस्पेक्ट टू द कंपैरिजन एज वेल, कि पहले किस स्टेज में थे और इस वाले पार्ट में किस स्टेजेस में हम बैठे हैं। India being most populous country also faces huge burden of illness and non-communicable diseases. PHC became necessary for health improvement. ठीक है, ये कि टाइप ऑफ बर्डन इंक्रीज हो रहा है, PHC कैन हेल्प इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड जनरेटिंग और क्रिएटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसा कुछ तरीके का इंट्रोडक्शन लिख सकता है। अगेन ये विड्थ तेरी 15.5 सेंटीमीटर नहीं है यार, है ना, चेंज करना पड़ेगा आपको। प्राइमरी हेल्थ केयर इज अ मॉरल इंपरेटिव ऑफ वेलफेयर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, दिस ये अच्छा लिखा है कंटेंट वाइज में। PHC ऊपर जाने की तरफ मत लिख भाई, बराबर लिख। ये सर्कल हैशटैग वैशटैग हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन, बेसिस, हेल्थ, डायग्राम, ये अननेसेसरी डायग्राम है, कोई नंबर नहीं मिलना इसमें तेरे को, फालतू बनाया है। इंक्रीज PHC फॉर्मूला है, थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो। जब अपन स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं तो ये इंक्रीज विंक्रीज नहीं चलेंगे। इंक्रीज, दिस एरो इज फाइन व्हेन यू आर राइटिंग अ फॉर्मूला और अ ग्राफ, यहाँ नहीं चलेगा, है ना। सब फीमेल बच्चे ही हैं क्या जो मेहनत कर रहे हैं? मेल वालों ने मेहनत करनी बंद कर दी हैं? मेल कैंडिडेट्स मेहनत नहीं कर रहे अब, सीखते जाओ, लिखते जाओ। अरे वाह, ये तो कुछ अच्छी कॉपी आ गई भाई। कौन है ये बच्चा? हरनव, नाम लेते ही लड़के को ईगो पे लग गया है। As a welfare state, it becomes the obligation of state to provide healthcare as a right which can be realized through, or healthcare as a right, comma, the 1.5 lakh PHCs can realize that right. ऐसा करके कुछ लिख सकता है भाई, है ना, वो ज्यादा अच्छा होगा। प्राइमरी हेल्थ केयर a moral obligation of state, आर्टिकल लिख के मेक इट एन ऑब्लिगेशन। MGP का स्टूडेंट लग रहा है तू मुझे, है ना। DPSP बस ये गड़बड़ ये कर रहा है तो कि इस पूरे पेज पे 75 वर्ड्स मुझे लग नहीं रहे हैं, तो वो थोड़ा सा तेरे को वर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे इस पे, है ना। कुछ यहाँ ग्राफ व्राफ बना देता तू थोड़ा बहुत, तो बेटर हो जाता। प्रेजेंट हेल्थ केयर का स्टेटस लिख सकता है तो यहाँ आफ्टर इंट्रोडक्शन। बट दिस गाय इज हैविंग अ गुड USP which I was talking about in the first class. This guy is having a good USP actually of generating dimensions. Nice, वो अच्छा है, बट ये फर्स्ट पेज पे लाना है तेरे को, ठीक है। A necessary precondition for sustainable development 1 2। देख यार, यहाँ तेरी लेजिबिलिटी ना अच्छी निकल के आ रही थी, यहाँ तेरी लेजिबिलिटी अच्छी निकल के नहीं आ रही है पॉइंट्स की, थोड़ा उस पर ध्यान देना यार, वो करना पड़ेगा तेरे को अब। बट ये अच्छा है कि इन्होंने एकेडमिक कीवर्ड्स को यूज बड़े अच्छे से किया है। नीरव नाम है ना भाई तेरा? हरनव नाम है। नाइस यार बेटा, आई एम हैप्पी विद योर फास्ट वे ऑफ लर्निंग। आउट ऑफ पॉकेट, एक्सेसिबिलिटी गैप, फर्स्ट लाइव ऑफ डिजीज, बढ़िया, गुड। इंक्लूसिव हेल्थ केयर टू वेलनेस अप्रोच एंड ऑल। नाइस यार, नाइस, शाबाश। अब वापस यहीं पे मुझे एक एक आंसर और सेम ही लिंक पे
एक पुराना आंसर और अपलोड करके दो आपका, मैं उसको कंपेयर करा लूंगा डुप्लीकेशन वाले दोनों को साथ में करके, बट प्लीज अपलोड वन मोर प्रीवियस आंसर विच यू हैव रिटन बिफोर अटेंडिंग द क्लास. ओके. Besides being a moral imperative, खत्म. Primary healthcare structure is the initial stage of healthcare system. Healthcare comes under state list, so became duty of state. भाई क्यों लिखा है ये? मतलब why it is a duty of a state, तो मतलब वो बनेगा, कोई लॉजिक नहीं है इस इंट्रोडक्शन का. The question is asking about PHC, a precondition of sustainable development और moral imperative of welfare state. स्टेट कोई भी हो सकता है ना यार, सेंटर स्टेट कुछ भी होगा, वो तो स्टेट्स होता है जो तो लिख रहा है वो भाई. मॉरल इंपरेटिव, ये जगह क्यों छोड़ी हुई है, क्या करेगा यहाँ पे भाई? वो ऐसे जगह इतने तो आंसर देखिए अपन ने, ये जगह नहीं छुड़ पाएगी ना. ठीक है. नेसेसरी प्री कंडीशन कुछ बनाया, वर्ल्ड एवरेज आउट ऑफ पॉकेट का, शाबाश. ये सेकंड वाला पार्ट अच्छा लिखा भाई तूने, फर्स्ट वाले पार्ट में गड़बड़ है. फ्रॉम स्वच्छ टू दिस. ठीक है, नाइस. बस अब ये आखिरी कॉपी चेक करूंगा, उसके बाद आप लोग मुझे प्रीवियस कॉपी भेजना, एक प्रीवियस और एक नई कंपेयर करके फिर फीडबैक देके बताता हूँ वहां पे, है ना. ये इस तरीके से नहीं चलेगा और आप इसके बाहर नहीं लिख सकते यार, है ना. यू हैव टू राइट विद इन दिस, आउटसाइड द बॉर्डर्स यू कैन नॉट राइट. इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड बाय यूपीएससी, यू कैन नॉट राइट आउटसाइड दिस, वो नहीं चलेगा. अपने को इतना बड़ा वो नहीं बनाना है, यहाँ पे राइट साइड में बना के छोटा सा बॉक्स बना के लिखना है, जो मैंने आपको दिखाया इतनी बार वैसा करेंगे. प्राइमरी हेल्थ केयर एंड ऑल. पेन बदल, एक काम कर, कोई जेल पेन वगैरह से लिखने की कोशिश कर, थोड़ा और लेजिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर. ये एक्स्ट्रा इंक छूट रहा है यहाँ पे, तो उन सबको कम करने की कोशिश कर यार. ठीक है, एक और कॉपी चेक कर लेते हैं बस. लास्ट बच्ची सुप्रिया है, या उसी की कॉपी चेक किया था. ये क्या भेज दिया, जैसे कुछ गलत पीडीएफ हो गई. ऊपर वाला देख लेते हैं, ये भी कुछ गलत हो गया भाई. पीडीएफ बना के भेजो, ऐसे नहीं देखूंगा मैं. बहुत सारी कॉपी आ गई हैं, 40+ कॉपी आ गई हैं. इसको पहले रिपीट कराता हूँ, पहले प्रीवियस कॉपी देखने की कोशिश करता हूँ. विल टेक योर डाउट्स नाउ. इन द मीन टाइम यू गाइस कैन अपलोड इट, फिर चेक करते हैं, फिर देखते हैं अगर हुआ तो, है ना.